हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे, द कॉमर्स चैनल पे। आज हम कवर करने वाले हैं इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर, जिसमें हम एक केस को कवर करने वाले हैं जिस केस का नाम है गार्नर वर्सेस मूरे। ये एक बहुत ही पॉपुलर केस है जिसमें क्वेश्चन पुट होते ही होते हैं। आपने देखा होगा अकाउंट्स में इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर के जो टॉपिक है उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है ये। हम यहाँ पर अकाउंटेंसी की सीरीज चल रही है जिसमें हम सब टॉपिक को लाइन टू लाइन कवर कर रहे हैं। आप लास्ट वीडियोस को देखिए, आपको सब चीज़ यहाँ पर अवेलेबल मिलेगी, अच्छे से आपको सब कुछ समझ आएगा। आज की क्लास को भी हम स्टार्ट करते हैं। ये एमकॉम के लिए या आप किसी भी पीएससी प्रिपरेशन कर रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम के लिए, या आप नेट जेआरएफ की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप सभी के लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। आइए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर। इंसॉल्वेंसी मीन्स दिवालिया। क्या बोलते हैं इंसॉल्वेंसी को? दिवालिया। आपने हिंदी मतलब इंग्लिश से ज़्यादा इस वर्ड को मतलब नॉर्मली हम जनरली यही बात बोलते हैं कि वो तो दिवालिया हो गया, ठीक है। इंसॉल्वेंसी मीन्स दिवालिया। कब होता है एक पार्टनर दिवालिया? देखते हैं। द कैपिटल अकाउंट ऑफ अ पार्टनर मे शो अ डेबिट बैलेंस बिकॉज ऑफ एक्सेस ड्रॉल्स or losses on account of realization or some other reason. Such a debit balance is called capital deficiency. जब क्या होता है, एक पार्टनर का कैपिटल अकाउंट होता है, ठीक है। पार्टनर का कैपिटल अकाउंट है, अगर वो उसका कैपिटल अकाउंट डेबिट बैलेंस दिखा रहा है, क्यों दिखा रहा है, रीज़न क्या है? या तो बहुत ज़्यादा लॉस हो चुका है, ज़्यादा उसने पैसा निकाल लिया है, ठीक है, इस कंडीशन में, ठीक है, या और भी कुछ रीजंस हो सकते हैं। तब अगर वो डेबिट बैलेंस बता रहा है तो इस डेबिट बैलेंस को हम क्या बोलते हैं? कैपिटल डेफिशिएंसी, ठीक है। इफ द कैपिटल अकाउंट ऑफ अ पार्टनर शोज द डेबिट बैलेंस एज अ रिजल्ट ऑफ वेरियस एंट्रीज पास्ड ऑन अकाउंट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, इट इज एक्सपेक्टेड दैट ही विल पे द मनी फ्रॉम हिज एस्टेट. If this is done, the other partner will be able to get in full what is due to them. क्या बोल रहा है, अच्छे से देखेंगे। इफ द कैपिटल ऑफ अ पार्टनर, अगर एक पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट बैलेंस शो कर रहा है, ठीक है, किस तरह से, मतलब उसके रिजल्ट एंट्रीज पास हो गई है डिसोल्यूशन, एक फर्म की डिसोल्यूशन के टाइम पे, हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि वो सब कुछ पे करेगा। किससे पे करेगा? अपनी संपत्ति, एस्टेट से, ठीक है। अगर ये डन हो जाता है, इफ दिस इज डन, द अदर पार्टनर विल बी एबल टू गेट इन फुल व्हाट इज ड्यू टू देम. इस कंडीशन में क्या होगा, पार्टनर का जितना भी ड्यू होगा वो सब कुछ मिल जाएगा। बट अगर आगे देखेंगे, इफ द पार्टनर इज सॉल्वेंट ही विल हैव टू मेक गुड सच कैपिटल डेफिशिएंसी बाय ब्रिंगिंग कैश, बट इफ द पार्टनर इज अनेबल ही मे नॉट एबल टू पे ऑफ इवन हिज ओन प्राइवेट लाइबिलिटी, ठीक है। अगर पार्टनर सॉल्वेंट है, ठीक है, मतलब वो सॉल्वेंट है, मतलब ठीक कंडीशन में है, अच्छी कंडीशन में, इंसॉल्वेंट नहीं है, तो हम मानते हैं कि वो सारा जो भी कैपिटल डेफिशिएंसी होगी वो सब कुछ पे कर देगा, ठीक है। बट अगर पार्टनर अनेबल है तो उस कंडीशन में क्या होगा, वो अपने जो भी पैसा उसको जो पे करना होगा अपनी प्राइवेट लाइबिलिटी से पे नहीं कर पाएगा। In some cases, after paying the private liability, a small sum which is lesser than the amount due to the firm may be given by the partner whose capital account shows a debit balance. क्या बोल रहा है कि अगर पार्टनर सॉल्वेंट है तो वो अपनी मतलब डेफिशिएंसी होगा उसको पे कर देगा, ठीक है। और इफ पार्टनर अगर अनेबल है तो वो अपनी प्राइवेट लाइबिलिटी से उस चीज़ को पे कर ही नहीं पाएगा। और अगर अदर केसेस में क्या बताया गया कि अगर उसने अपनी प्राइवेट लाइबिलिटीज को तो पे कर दिया, उसके बाद भी कुछ बच जाता है जो कि विच इज लेसर देन द अमाउंट ड्यू टू द फर्म, जो कि कम है, जो अमाउंट उसको फर्म को पे करना है उससे कम है, मे बी गिवन बाय द पार्टनर, वो पार्टनर के द्वारा दिया जाएगा जिसका डेबिट बैलेंस शो कर रहा है। आगे समझेंगे इसे अच्छे से। When a partner is insolvent, then such a capital deficiency will be lost to other solvent partner. ये बोलना चाह रहा है कि अगर पार्टनर दिवालिया है, इनसॉल्वेंट है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, उसकी जो कैपिटल डेफिशिएंसी होगी ना उसको अदर सॉल्वेंट पार्टनर को पे करनी होगी।
मतलब ये क्या होगी, जो डेफिशिएंसी होगी वो लॉस होगी अदर सॉल्वेंट पार्टनर के लिए। एग्जाम्पल से समझेंगे, इफ देर आर 2 पार्टनर इन अ फर्म, ठीक है, 2 पार्टनर एक फर्म में, एक इंसॉल्वेंट है, ठीक है, देन द कैपिटल deficiency will be borne by the other partner who is solvent. But when there are more than 2 partners, there arise problem as to the ratio in which the capital deficiency by borne by the remaining partner. क्या बोल रहा है, अगर मान लीजिए किसी फर्म में 2 पार्टनर है, ठीक है, ये एक फर्म हो गई, ठीक है, जिसके 2 पार्टनर है ए एंड बी, ठीक है। ए तो है हमारा इनसॉल्वेंट, यानी कि ये तो है दिवालिया, और बी है हमारा सॉल्वेंट पार्टनर, ठीक है। तो अगर ये इनसॉल्वेंट है तो इसकी जो कैपिटल डेफिशिएंसी होगी, जो इसका लॉस होगा, इसका लॉस अब इस कंडीशन में कौन पे करेगा, बी को पे करना पड़ेगा। बट अगर कंडीशन है कि जैसे एक से ज़्यादा है, मान लेते ए बी और सी है, तो इस कंडीशन में ए का लॉस ये दोनों करेंगे, ठीक है, जो कि उनके रेशियो में डिवाइड होगा, ठीक है। इन अ सच केस द डेफिशिएंसी शोन बाय द insolvent partners capital account should be divided among the solvent partner in the ratio which has already been agreed upon them for the purpose, ठीक है। मैंने बताया यहाँ पे प्रॉफिट उनके रेशियो में होगा। अब वो किस रेशियो में होगा, वो अग्रीड होंगे ऑलरेडी, ठीक है, जिस पर्पस के लिए उन्हें, मतलब ऑलरेडी वो डिसाइडेड होगा कि किस में क्या कंडीशंस होने वाली है, ओके। प्रायर टू द डिसीजन इन द लीडिंग केस ऑफ गार्नर वर्सेस मूरे। अब हम उस केस पे आ रहे हैं जिसकी हम स्टार्टिंग से बात कर रहे थे। प्रायर टू द डिसीजन इन द लीडिंग केस ऑफ गार्नर वर्सेस मूरे, दिस लॉस वाज बोर्न बाय द सॉल्वेंट पार्टनर इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जस्ट लाइक ट्रेडिंग लॉसेस। गार्नर वर्सेस जो मूरे केस था उसमें क्या हुआ था, जो लॉस था ना, सॉल्वेंट पार्टनर ने किसमें भरा, उसने के जो लॉस को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, जैसा कि एक ट्रेडिंग लॉस में होता है। नो डिस्टिंक्शन was observed between trading loss and capital loss. The rule was laid down by Justice Joyce in November 1903, ठीक है, इन गार्नर वर्सेस मूरे। क्या हुआ, डिसीजन क्या हुआ इसमें, गार्नर, मूरे एंड विल्किंस वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। गार्नर, मूरे एंड विल्किंस पार्टनर्स थे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में इक्वली। देयर कैपिटल वर नॉट इक्वल, कैपिटल बट उनकी इक्वल नहीं थी, और कोई पार्टनरशिप डीड भी नहीं था, और फर्म डिसॉल्व हो जाती है 13 जून 1900 को, ठीक है। इन गार्नर वर्सेस मूरे अ हिस्टोरिक डिसीजन वॉज गिवन बाय जस्टिस जॉयस। क्या एक डिसीजन दिया गया जो कि एक हिस्टोरिक डिसीजन बन गया, अपहोल्डिंग द कंटेंशन ऑफ मूरे। Capital deficiency of insolvent partner is a capital loss and is to be shared by solvent partner in capital ratio just before dissolution. इसमें ये बोला गया कि जो कि insolvent partner की जो भी capital deficiency थी वो capital loss होगी, और इसको कौन शेयर करेगा, यानी कि कौन भरेगा इसको, जो बाकी के solvent partner होंगे अपने capital ratio में फर्म के डिसोल्यूशन होने से पहले। मेन पॉइंट्स पढ़ते हैं क्या हुआ इसमें। लॉस ड्यू टू इंसॉल्वेंसी इज अ कैपिटल लॉस। जो भी लॉस होगा इंसॉल्वेंसी का उसे हम कैसे ट्रीट करेंगे, कैपिटल लॉस में। सच लॉस ड्यू टू इंसॉल्वेंसी इज टू बी शेयर्ड बाय सॉल्वेंट पार्टनर इन देयर कैपिटल रेशियो जस्ट बिफोर डिसोल्यूशन। ऑल सॉल्वेंट पार्टनर शुड ब्रिंग इन देयर शेयर और रियलाइजेशन लॉस इन कैश में लिया जाएगा, ठीक है। A partner's capital account shows a debit balance. He need not share the capital loss of the insolvent partner. अगर उस insolvent partner के अलावा अगर और किसी पार्टनर का भी डेबिट बैलेंस आ रहा है तो उस कंडीशन में उसको, जो insolvent पार्टनर है, उसका कैपिटल लॉस वहन करने की कोई भी नीड नहीं है। सो ये 4 मेन पॉइंट्स हैं, इनको ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब पढ़ेंगे हम एप्लीकेशन इंडिया में कैसे होता है गार्नर वर्सेस मूरे रूल का, ठीक है। इज एप्लीकेबल इन इंडिया ओनली इफ
किस किस कंडीशन में इसको एप्लीकेबल होता है हमारे इंडिया में, कि अगर कोई एग्रीमेंट नहीं है, नो एग्रीमेंट टू द कॉन्ट्रेरी, कॉन्ट्रैक्ट में कोई भी एग्रीमेंट नहीं है, या फिर द कैपिटल ऑफ पार्टनर्स आर नॉट इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो कैपिटल है पार्टनर की वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में नहीं है, और देयर मस्ट बी कैपिटल डेफिशिएंसी इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और ये तो सबसे इम्पोर्टेंट है ही कि अगर पार्टनर की कैपिटल डेफिशिएंसी होगी पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में तभी ये रूल अप्लाई होगा। सो ये था हमारा गार्नर वर्सेस मूरे रूल, जिसमें हमने कवर किया है हमने कैसे इंसॉल्वेंसी होने पर पार्टनर का कैसे ट्रीट किया जाता है और गार्नर वर्सेस मूरे रूल कैसे अप्लाई होता है। सो आई होप आपको ये समझ आया होगा सेशन। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।